हेलो गाइस, मेरा नाम है सरबजीत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स के बारे में। और इसके अंदर हम फर्दर और भी डिस्कस करेंगे लाइक डेबिट क्रेडिट साइड्स के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम, मॉडर्न अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज द ड्यूल एक्सपेक्ट एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले है डेबिट एंड क्रेडिट साइट्स। सो डेबिट और क्रेडिट साइट्स दो तरह की साइट्स हैं जिसमें जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले डेबिट। डेबिट क्या रहता है? डेबिट साइड इज अ लेफ्ट साइड इन अ पी एंड एल अकाउंट, जिसको हम गेनिंग साइड भी कहते हैं। ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड है वो लूजिंग साइड रहती है, जो कि क्रेडिट साइड जो है राइट हैंड साइड रहती है इन द पी एंड एल अकाउंट। इफ इट इज कंपेयर्ड विद मैथमेटिक्स, तो डेबिट जो है हमेशा ऐड किया जाता है और जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है एन अकाउंट। अकाउंट इज एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये अकाउंट ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। या तो ये डेबिट होगी या क्रेडिट होगी इन द नेचर ऑफ अकाउंट एंड द रूल्स एप्लीकेबल। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम हमें समझना होगा टू द लर्न और टू अंडरस्टैंड द फुल फ्लेज अकाउंटिंग। तो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उनको क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। और इसमें मिनिमम हमें दो डिफरेंट नॉमिनल लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सर्व्स एज एन एरर डिटेक्शन टूल। जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे कोई भी एरर हो उसको हमें सॉल्व करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। इफ एट एनी पॉइंट सम ऑफ डेबिट्स डजंट इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सम ऑफ क्रेडिट्स। इस लाइन से हम क्या समझते हैं? अगर डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो इक्वेशंस है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो रही है। ठीक है। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग एक क्या करती है, isn't a guarantee that no errors have been made। ठीक है, ये नहीं बताती कि इसमें कोई एरर्स नहीं है, बट ये एग्जांपल है कि जो भी अगर कोई लेजर गलत साइड हमने डेबिट या क्रेडिट कर दिया है, उसके वैल्यूज को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं, वो उस चीज को जस्ट डिटेक्ट करने के लिए हेल्प कर देती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, जो हमारी डेबिट ट्रांजैक्शन है वो हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली जो क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन है वो डेबिट साइड के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो डबल बुक कीपिंग सिस्टम में हमारी जो डेबिट और क्रेडिट साइड के अकाउंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो सिमिलरली हम उसके लिए कुछ पे भी कर रहे हैं। अगर हम कुछ मशीनरी ले रहे हैं तो हम उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कैश पे कर रहे हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जितने की हमने मशीनरी खरीदी उतने के पैसे पे किए। सो इसीलिए वो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर 10,000 की मशीनरी हमने ली है तो 10,000 की मशीनरी अकाउंट हमारी जो होता है डेबिट हो जाएगी और 10,000 से वो क्रेडिट हो जाएगी। इसलिए वो दोनों साइड्स जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारे गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के वो बहुत मस्ट है, सो दैट हम अकाउंटिंग को आगे लर्न कर सकें, उसको समझ सकें। सो अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप्स के रूल्स हैं। सबसे पहले है रियल, सेकंड है नॉमिनल और थर्ड है पर्सनल। और सबसे पहले अकाउंटिंग रूल से समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो अकाउंट्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो किस चीज के अंदर फॉलो हो रहे हैं। अगर एसेट है, अगर फर्नीचर है तो एसेट है। ठीक है। अगर वो परचेज कर रहे हैं, हम किसी चीज में डील कर रहे हैं, वो तो क्या है, वो गुड्स है। हम कुछ क्रेडिट में ले रहे हैं, कुछ क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो वो किस टाइप के अकाउंट के अंदर आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि दो तरह के अकाउंट्स हमारे सिंगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले 50,000 के साथ कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है कंपनी के अंदर। ठीक है। तो इस
इसमें कैश और कैपिटल ये दो चीज इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। कैपिटल एज एन इन्वेस्टमेंट और कैश जो है उसमें एक्चुअल जो पैसे आ रहे हैं कंपनी में। तो इसमें हमने देखकर ये पता कर लिया कि इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो कौन सा है, एक कैश और एक कैपिटल, ठीक है। तो और इस चीज का हमें श्योर होना पड़ेगा, अदरवाइज जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर पे इनकरेक्ट शो होगा, तो हमारी कंपनी की पोजीशन को इनकरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दो अकाउंट्स कौन से हैं, ठीक है, और कौन से नेचर के हैं, ठीक है, तो हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। और एग्जांपल इसके अलावा किस तरह के और अकाउंट्स हो भी सकते हैं। कैश है तो वो एसेट कंसीडर किया जाता है, कैपिटल है तो वो लायबिलिटी होती है, सैलरी को एज एन एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अगर सप्लायर हमें कुछ डिस्काउंट दे रहा है तो वो एज अ इनकम रिसीव होता है, और सेल्स कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें इनकम रिसीव होती है, तो परचेज है तो सिमिलरली हमारा एक्सपेंस कंसीडर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग की डिटेल में। It's easy to find out which accounting rule is applicable for an account while converting the transaction into journal entry format. तो कभी भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं वो जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है। एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगी तो दूसरी ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगी। सबसे पहले गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। रियल अकाउंट में हम वो ट्रांजेक्शन्स लेते हैं जिसमें हमारी एसेट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और भी काफी तरह के एसेट्स आते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेंस और इनकम्स को कंसीडर किया जाता है। एक्सपेंसेस जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेंसेस में सैलरीज आ जाती हैं, ठीक है। किसी और तरह की रिपेयर्स जैसे कि कुछ हम रिपेयर करवा रहे हैं या मॉडिफाई करवा रहे हैं वो चीजें आ जाती हैं। हमने कुछ डिस्काउंट दिया है कस्टमर को वो आ जाएगा, और भी बहुत कुछ। सिमिलरली इनकम में अगर हमें कुछ डिस्काउंट सप्लायर से मिल रहा है तो वो इसमें कंसीडर किया जाता है इनकम, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी को सेल करने पे, कोई बिल्डिंग सेल करने पे अगर हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो इनकम में आ जाता है, पे एंड अकाउंट। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड रूल है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नेम को कंसीडर किया जाता है। इंडिविजुअल नेम जैसे कि किसी सप्लायर या कस्टमर का नेम हो सकता है, राम, शाह, आर एस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन नेम, इसको ये कंसीडर किया जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या रहता है जर्नल एंट्री का। जो डेबिट साइड है वो हमेशा थोड़ी लेफ्ट साइड में रहेगी, क्रेडिट साइड को टू के साथ लिखा जाता है, टू एंड देन उसका अकाउंट, और डेबिट के आगे उसकी वैल्यू आएगी वो भी थोड़ा लेफ्ट साइड में रहेगी, एंड क्रेडिट साइड जो कि टू के साथ मेंशन की जाती है उसको एंड किया जाता है अकाउंट के साथ और उसकी वर्ड से की जाती है। तो ये जर्नल फॉर्मेट है जिसके ब्लैंक एरियाज में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दोनों सेपरेट सेपरेट अकाउंट, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, दो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम अब बात आती है कि हमें क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू दी रूल। तो सबसे पहले हमारा जैसे कि गोल्डन रूल पहला कहता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें डेबिट दी एसेट व्हाट कम्स इन, वो एसेट हम डेबिट करेंगे जो हमें रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल हम कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ एसेट परचेज किया हमने अपनी कंपनी के लिए, जैसे कि फिक्स्ड एसेट कोई भी ले लीजिए आप, जैसे कि फर्नीचर लिया हमने, तो फर्नीचर कंपनी के में अंदर आ रही है तो कंपनी में जो फर्नीचर आ रहा है उसको हम डेबिट में शो करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देंगे हम अगर उसके लिए अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं उसके लिए कुछ पे कर रहे होंगे तो टू में क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट दी एसेट व्हाट गोज आउट। सिमिलरली जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एसेट व्हाट गोज आउट, अगर परचेज के अगेंस्ट हम कुछ सेल कर रहे हैं,
एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई एसेट आया है बिजनेस में, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ फर्नीचर, कैश हमने उसके अगेंस्ट पे किया है। सो इसमें दो अकाउंट्स कंसीडर किए जाएंगे, फर्नीचर जो कि कंपनी में आ रहा है और उसके अगेंस्ट जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, सो बोथ आर एसेट्स एंड रियल अकाउंट रूल इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो दोनों एसेट्स भी हैं और रियल अकाउंट भी हैं, ये दोनों एप्लीकेबल हो गए हैं। जैसे नीचे आप एंट्री देख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया है, यहाँ पे हम अपनी वैल्यू लिख देंगे जितने की हमने परचेज की है, और कैश अकाउंट और जिसकी वैल्यू आ जाएगी, जितने के एसेट की वैल्यू है उतने ही हमने पेमेंट की होगी, तो ये डेबिट साइड ऑटोमेटिकली क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड P&L अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज हमने पे की है, रिपेयर्स पे की है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस हम पे कर रहे हैं, वो सब डेबिट साइड में आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्रेडिट साइड, इसलिए क्या होता है, इसका ये ऑपोजिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ रहे हैं तो प्रॉफिट्स और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड P&L अकाउंट के अंदर हम शो करते हैं अंडर P&L अकाउंट। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। Here two accounts are salary and cash, being cash as paid as salary. अगर हम सैलरी पे करें तो सैलरी क्या है, हमारा एक खर्चा है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, हमारा खर्चा है, हम इसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा रूल एप्लीकेबल हो गया कि हमारा जो एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट है, और उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, कैश इज एन एसेट एज वेल, और रियल अकाउंट रूल शुड बी अप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में हम कैश कंसीडर करते हैं, कैश क्या है, हमारी एसेट है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो हमारा रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी क्या है, हमारा खर्चा, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और कैश जा रही है कंपनी से, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, उसकी वैल्यू आ जाएगी टू कैश अकाउंट, सिमिलर वैल्यू इधर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये किस केस में कंसिडर किए जाते हैं, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जब किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर, सप्लायर या बैंक, उन केसेस में पर्सनल अकाउंट शो करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम आगे। जैसे कि अब यहाँ पे दो अकाउंट्स हैं, कैश एंड अर्न। ठीक है, ये इंडिकेट करें किसी इंडिविजुअल, किसी ह्यूमन बीइंग को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। जैसे अर्न अकाउंट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट एंड ही इज द गिवर, उसने क्या किया, हमें पेमेंट करी है। ठीक है, अब हमने अरुण से पैसे रिसीव किए हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, कैश हमें रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसको डेबिट लिख के उसकी वैल्यू लिख देंगे टू अरुण अकाउंट। अब कौन, अरुण क्या है, हमें अरुण क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, वो कौन है, वो गिवर है। ठीक है, अगर रिसीवर होता तो वो डेबिट साइड होता और हमारे पास कैश क्या है, वो क्रेडिट होती, लेकिन इस केस में वो हमें दे रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट होता और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें रूल्स को, तो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा, फाइंड आउट द मिनिमम टू अकाउंट्स, की जिस ट्रांजेक्शन में हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो क्या हम उसमें कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन अप्लाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द अकाउंट्स नेचर, किस तरह का नेचर है, क्या वो खर्चा है, क्या वो इनकम है हमारी, वो देखेंगे। नेक्स्ट फाइंड विच रूल इज एप्लीकेबल, पहले हमने जब देखा कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या नेचर है, तब हमें ये भी पता होना चाहिए उस पर कौन सा रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अगर एक्सपेंस है तो हम उसके अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट लगाएंगे, अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, अगर वो अकाउंट वही मेंशन है तो हम नॉमिनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट का लगाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है पोस्ट इट इनटू अ जर्नल फॉर्मेट, एंड देन जो हम अपना फॉर्मेट पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी एक जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट में शो होगी और एक जो हमारा लेजर है वो क्रेडिट साइड शो होगा टू के अंदर, और उस फॉर्मेट में हम शो करते हैं। सो ये था हमारा एक सिंपल सा अकाउंटिंग, बहुत ही प्रिसाइज वे में।
अगर आपको कोई भी सजेशंस हो या कोई भी क्वेरीज हो, आप हमारे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और हमारी और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए या रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करके आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ रह सकते हैं। थैंक यू।